नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो गया। लखनऊ के लोक भवन के अंदर 45 मिनट से ज्यादा देर तक चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियों पर जमकर बखान किया। इस दौरान सीएम योगी ने न केवल यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था का दावा किया, बल्कि बिना भेदभाव के युवाओं को रोजगार देने की बात दोहराई। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर भाजपा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से बिजोड़ रही है। वहीं विपक्ष सरकार के दावों से बिल्कुल सहमत नहीं है। उल्टा यह आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा सरकार में सिर्फ खोखले दावे और जनता से झूठे आश्वासन मिले। आज बात इसी पर कि कौन सच्चा कौन झूठा, किसके दावे में कितना है दम, कौन हो चुका है बेदम, उत्तर मांग रहा है प्रदेश। योगी सरकार 2.0 का पूरा हुआ 1 साल। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में लोगों की धारणा थी कि नहीं, वहाँ तो परिवारवाद है, वहाँ भ्रष्टाचार है, वहाँ हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता है। 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ। भाजपा ने उपलब्धियों को बताया बेमिसाल। जाति, मत, मजहब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इस सब के नाम पर जो राजनीति होती थी, इससे अलग हट करके उत्तर प्रदेश की पहचान असीम संभावनाओं वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान हो, उस रूप में उसे आगे बढ़ाने के लिए जो 10 सेक्टर चिन्हित। 24 से पहले योगी कितने उपयोगी। सर, किस तरह देखते हैं इस 1 साल के कार्यकाल को? शानदार का गुंडागर्दी का शासन का अंत हो गया और अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार विदा हो गई। विपक्ष के लिए नहीं बदला यूपी। इनका 1 साल का कार्यकाल मत गिनिए। उत्तर प्रदेश में ये 7वां बजट लाए हैं, तो 7 बजट का हिसाब किताब दें। दिल्ली की सरकार के 10 बजट हो गए, तो 10 और 7 मिला के 17 बजट हो गए। साल पूरा, सपा को क्यों लगा बुरा? बीजेपी सरकार ने कोई काम तो किया नहीं। 5 सालों में कोई काम नहीं किया है। केवल झूठे वादे, झूठे आश्वासन किसानों को दिए हैं। अब देखिए, किसानों के ये समय पहले तो लुटवाया है इन्होंने। गेहूं में खरीद हुई नहीं, बिचौलियों से पूरी खरीद हुई। विकास पथ से यूपी के लिए संदेश, उत्तर मांगे प्रदेश। तो दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ है और ऐसे में विश्लेषण करना जरूरी है कि आखिर कैसा कार्यकाल सरकार को लगता है और विपक्ष की उस पर क्या राय है। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता भाजपा। अवस्थी जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी उमाशंकर जी स्वागत है। और थोड़ी देर में कीर्ति निधि जी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता सपा। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आलोक जी से हम जवाब लेंगे। किस तरीके से कार्यकाल 1 साल का आप देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की भी बड़ी भूमिका होती है लोकतंत्र में, वो विरोध भी करता है, सुझाव भी देता है, तो आपके नजरिए से कैसा रहा 1 साल का कार्यकाल? देखिए अवधेश जी, आपकी पहली बात से मैं सहमत नहीं हूं कि लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए विपक्ष का कोई मतलब है। विपक्ष बोलता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज करा के उसको जेल भेजा जा रहा है, उसकी सदस्यता समाप्त की जा रही है। यानी कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की बात करना बेईमानी है। मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो अभी उत्तर प्रदेश की एक शिक्षा मंत्री से एक पत्रकार संजय राणा ने प्रश्न पूछा था, उसको हथकड़ियों से जकड़कर रात भर थाने में बंद किया गया। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि योगी राज में उत्तर प्रदेश में 138 से ज्यादा पत्रकारों पर कार्रवाई हुई और योगी जी कहते हैं बिल्कुल सवाल उठाने पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर उमाशंकर जी, एक मैं आपको वाकया और याद दिला दूं। जब कोरोना की पहली लहर आई थी और छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्रों में आदिवासियों ने मास्क पत्ते के लगा लिए थे और एक पत्रकार ने जब वो खबर दिखाई तो आपकी कांग्रेस सरकार ने उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया। तो सरकारें तो हठधर्मी हो ही जाती हैं, गाहे बगाहे उदाहरण आते हैं। तो हम 1 साल पे बात करें तो ठीक रहेगा, वरना तो बहुत सारे मुर्दे ऊपर जाएंगे गड़े हुए। अब मेरा जवाब आ जाए। ठीक है, आपने ये प्रश्न उठाया और पत्रकारिता अगर ऐसे ही अपना रूप दिखाती रहे, सच्ची पत्रकारिता करती रहे, तो निश्चित रूप से प्रदेश और देश सुधरेगा। आपने छत्तीसगढ़ की बात उठाई तो उत्तर प्रदेश के तमाम मामले उससे दब तो नहीं जाते ना अवधेश जी।
अगर नहीं, दब मैं जाते तो ये हो बता ठीक रहा हूँ है। कि जो भी सरकार में आता है वो यही करता है, तो इस पर हम जाएंगे तो बहुत ही नहीं, लंबी नहीं, बहस हो नहीं जाएगी। करता। सबका यही हमारी मॉडस सरकार ऑपरेंडी है। चली गई। नहीं नहीं, तो अवधेश जी फिर ये भी तो मानिए कि अगर हमारी सरकार चली गई तो इनकी भी चली जाएगी। ये कानून की बात है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा अगर थार से किसानों को रौंद के मार देता है तो वो सदस्यता नहीं जाती है, वो टेनी मिश्रा की सदस्यता नहीं जाती है। और रोजगार की बात की जा रही थी, याद करिए पिछले 5 साल की बात, 70 लाख रोजगार 5 साल में अपने मैनिफेस्टो लोक कल्याण लोक संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने लिखा था। और आज योगी जी ने क्या बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पिछले 6 सालों में हमने 5.5 लाख रोजगार दिए हैं। अब आप आकलन कर लीजिए योगी सरकार कितना झूठ बोलती है। इन्होंने कहा 9 फंक्शनल एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश में। अवधेश जी मुझे बता दीजिए, लखनऊ का एयरपोर्ट किसने बनाया, बनारस का एयरपोर्ट किसने बनाया, कानपुर का झवेरी एयरपोर्ट किसने बनाया, ये सारे कुशीनगर का एयरपोर्ट हो, गोरखपुर का एयरपोर्ट हो, इलाहाबाद का एयरपोर्ट हो, ये तो कांग्रेस पार्टी की सरकारों में बना। ये अपने एयरपोर्ट गिना दे जो कहीं रास्ते में लटके भटके झटके और कह रहे थे सबको बगैर जाति के हमने निष्पक्ष रूप से सबको रोजगार दिया। तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी के छात्रों के साथ बेईमानी क्यों हुई? अब कोर्ट का उस पर फैसला आ गया और दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि हाँ ओबीसी के छात्रों के अधिकारों का योगी सरकार ने ठीक है, हनन किया 3-4 था। चीजें हो गई, इसका जवाब ले लेते हैं, फिर और मुद्दों पे आएंगे। आलोक अवस्थी जी, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, तमाम चीजें जो हैं उस पर उमा शंकर जी बात कर रहे हैं। हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी एक वर्जन ले लेते हैं, फिर आप दोनों का जवाब एक साथ दे दीजिएगा। कीर्ति निधि जी, ये बताएं कि 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, किस तरीके से आपकी पार्टी देख रही है उपलब्धियों के आधार पर? देखिए, 1 साल ना कहिए, उसको 6 साल कहिए, और 7 बजट पेश हो चुका है अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर। तो 7 बजट पेश करने के बाद भी यूपी बदहाल स्थिति में है। और जहां तक सरकार अपनी उपलब्धि गिना रही है, नहीं बता पा रही है कि महंगाई बढ़ी जो, उसको रोकने के सरकार के पास क्या उपाय है। जो लगातार बेरोजगारी बढ़ा, उसको रोकने का सरकार के पास क्या उपाय है। जो बिजली लगातार महंगी हो गई, सिलेंडर लगातार महंगे हो रहे हैं। जो सरकार ने वायदा किया था योगी पार्ट 2 में कि बेटियों को, मेधावी बेटियों को स्कूटी देंगे, 1 साल पूरे होने के बाद भी बेटियों को स्कूटी नहीं मिल पाया, बेटियों को लैपटॉप नहीं मिल पाया, बच्चों को लैपटॉप नहीं मिल पाया उत्तर प्रदेश के अंदर। ये सरकार केवल कागजों में उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर के महंगाई, बेरोजगारी, ये लगातार मुद्दा रहा है और वो आज भी बरकरार है। मैं कह रहा हूं सरकार जमीन पे काम करे, अखबारों और चैनलों पे विज्ञापन से सरकार की उपलब्धि न बताए। और जिस दिन जमीन पे काम होगा, मैं पूछता हूं, एक इकाना स्टेडियम अखिलेश यादव जी की सरकार में बना था, क्या कोई दूसरा स्टेडियम उत्तर प्रदेश के 6 सालों में बन पाया क्या? बिल्कुल। हमने लखनऊ में मेट्रो चलाया, क्या कोई दूसरा मेट्रो चला क्या उत्तर प्रदेश के अंदर? जी। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक्सप्रेस वे नजीर बना करके दिया था लखनऊ से आगरा तक का, क्या उस टक्कर का कोई दूसरा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के अंदर बना? बिल्कुल। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण चीजें आलोक जी, एयरपोर्ट्स की बात करें तो उमा शंकर जी ने कहा कि हमने बनाए थे, आप अपना गिना दीजिए। कीर्ति निधि जी सवाल उठा रहे हैं स्टेडियम का, एक्सप्रेसवे का, इसके साथ साथ रोजगार, बिजली, तमाम मसले हैं। हर मोर्चे पर फेल आपको विपक्ष मान रहा है। देखिए, विपक्ष अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन पे अपनी मोहर लगाई और हमको मौका दिया काम करने का। हम सुशासन, विकास और रोजगार के फार्मूले से काम कर रहे हैं। आज 6 साल में यूपी खुशहाल हुआ है, डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश आप उपद्रवियों के नाम से नहीं जाना जाता, आप उत्सव के प्रदेश के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश आप माफियाओं के प्रदेश के रूप में नहीं जाना जाता, आप महोत्सव के प्रदेश के लिए जाना जाता है। जरा सभ्यता सीख लीजिए भाई, सभ्यता सिखवा दीजिए आप। ये तो गलत बात है कि मेरे टर्म में। अवधेश जी म्यूट करिए भाई, कैसे मैं अपनी बात कैसे रखूंगा? सरकार का पार्टी का पक्ष कैसे जाएगा? दीजिएगा जवाब। देखिए, आप जब बोल रहे थे तो शांत थे, उमा शंकर जी की बात उन्होंने पूरी सुनी। मैं आपके पास आऊंगा पर्याप्त समय, कीर्ति निधि, एक बार सुन लेते हैं। बहुत ही अशोभनीय और बहुत ही निम्न स्तर की टिप्पणी जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं। इतना उच्छृंखल मत होइए, अपनी बारी में अपनी बात कहिए, हमने अपनी बारी में मुझे कहने का अवसर दीजिए।
उत्तर प्रदेश में अब गुंडा राज, माफिया राज और दंगा राज अब अतीत का विषय बन चुका है। यह हमारी उपलब्धि है। 75,746 अपराधियों पर हमने कार्रवाई करी है और 11,841 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को ध्वस्त और जब्त किया है। यह उत्तर प्रदेश आज हमने योगी आदित्यनाथ सरकार में पाया है। आप एक एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, 6 एक्सप्रेसवे हम बना चुके हैं और 5 निर्माणाधीन हैं। आज जहाँ तक कि एयरपोर्ट की बात होती है, 9 एयरपोर्ट आज संचालित हो रहे हैं और 5 निर्माणाधीन हैं। नहीं, वही तो शंकर जी कह रहे हैं कि 9 में से अधिकतर उनके बनाए हुए हैं, कांग्रेस के। चुका है हमारे यहाँ हुआ है। नाम पूछ लीजिए इनके 9 एयरपोर्ट के। कांग्रेस का जो योगदान है वह राहुल गांधी के रूप में दिख रहा है कि ऊटपटांग बयान देना, पिछले जातियों के लोगों को जो है जो समाज से आते हैं उनको जो है गाली देना, चोर बताना, और उसके बाद जब उनकी सदस्यता चली जाती है तो भाजपा को दोषी बनाना। अरे कोर्ट में सजा दी है, कोर्ट कोई भाजपा का कोर्ट जो है, आदरणीय कोर्ट जो स्वतंत्र है, हमारे कम से कम न्यायालय पे उंगली मत उठाइए। हम सब कहते हैं देख लेंगे आपको अदालत में। आप अदालत अगर फैसला दे रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी का फैसला हो गया। अरे देश जो है संविधान से चलेगा या आईपीसी जो है कांग्रेस के लिए अलग से नहीं लिखी जाएगी। देश का संविधान चल रहा है तो ये विलाप जो है करना कांग्रेस बंद करें और झूठे आरोप लगाना। एक बार सुप्रीम कोर्ट से आप माफी मांग चुके हैं, पहले मौखिक माफी आपकी मानी नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, लिखित माफी आपको मांगनी पड़ी है। अब रंजन गोगोई से पूछ लीजिए ना, 15 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज हमने घर पर दिया है। 2,02,000 करोड़ गन्ना भुगतान हमने किया है। हमने जो है हर घर रोशन किया है, हर घर जल की योजना लेकर के हम काम कर रहे हैं। 5.5 लाख सरकारी नौकरी दी है, सरकारी रोजगार नहीं दिया है। रोजगार तो 2 करोड़ से ऊपर दिया है। 5.5 लाख सरकारी नौकरी दी है। अखिलेश जी के शासन में मात्र 2 लाख नौकरियां थी, आपसे 3 गुना अधिक नौकरियां हमने दी हैं। हमने जो है 35 लाख करोड़ के निवेश MOU हमने आमंत्रित किए, साइन किए हैं। 94 लाख उससे रोजगार उत्पन्न होगा। यह उत्तर ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। देखिए कीर्तिनिधि जी वो बोल रहे हैं कि हम हर घर नल योजना चला रहे हैं, हमने गांव में बिजली पहुंचाई है, हम किसानों को सोलर पंप दे रहे हैं, रोजगार 2 करोड़ की बात कह रहे हैं। ये केवल लड़ाई इसलिए हो रही है कि लड़ना पड़ता है या वाकई कहीं आंकड़ों में हेरफेर आप लोग को दिख रही है? अवधेश जी, केवल लड़ने के लिए विपक्ष नहीं बोल रहा। आपका बड़ा नेटवर्किंग सिस्टम है, बड़ा चैनल है। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों पे आपके चैनल के रिपोर्टर मौजूद हैं। क्या गन्ना किसानों का पूरा भुगतान हो गया? क्या आलू किसान अपनी आलू को रौद नहीं रहा है? बुलडोजर के नीचे प्रतीकात्मक तरीके से विरोध नहीं दर्ज करा रहा है जिसकी आलू नहीं खरीदी गई? क्या सरसों और गेहूं की फसल नहीं बर्बाद हो गई? क्या किसान की आय दुगनी हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में नहीं कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? आज क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? और जो बात है कर रहे हमने 6 एक्सप्रेसवे बनाया। मैं चुनौती देता हूं कि अगर एक एक्सप्रेसवे लखनऊ टू आगरा की तरह बना हो उत्तर प्रदेश के अंदर तो बता दें। एक कोई स्टेडियम इकाना के बाद दूसरा बना हो जिसका नाम इन्होंने बदल दिया तो बता दिए। और जो कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूं अवधेश जी, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि डायल 100 जो सिस्टम समाजवादी पार्टी की सरकार ने शुरू किया था, जिसको इन्होंने नाम बदल करके 112 कर दिया, उसमें कितनी गाड़ियां बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है? जो हमने 108 एम्बुलेंस शुरू किया उसमें कितनी गाड़ियां बढ़ाने जी अवधेश जी ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। झूठ का सारा उनका किया हुआ काम नाम आप लोग बदल देते हैं। देखिए केवल नाम बदलने की सियासत कर रहे हैं। देखिए इनका किया हुआ काम यह था कि पूरे प्रदेश को गुंडा राज बना रखा था। इनका काम किया हुआ था पूरे प्रदेश को दंगों की आग में झोंक रखा था। इनका काम था कि जाकर के माफियाओं और आतंकवादियों का समर्थन करते थे। यह इनका राज था। एक ये कानपुर एक ये जो है आगरा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात नहीं करते जो हमने बनाया, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात नहीं करते जो हमने बनाया, डिफेंस कॉरिडोर जो हमने बनाया उसकी बात नहीं करते। आज देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है गंगा एक्सप्रेसवे, या इनकी बात नहीं करते। आज बलिया लिंक एक्सप्रेसवे की बात नहीं करते। आज ये गोरखपुर से बलिया लिंक एक्सप्रेसवे की बात नहीं करते। तो ये सारे एक्सप्रेसवे कहाँ बन रहे हैं? ये धरती पे बन रहे हैं। आंखें खोलिए
सुंदरपुर की तरीके से रेत में अपने मुंह को ढक के मत रखिए कि आपको कुछ दिख नहीं रहा है। अखिलेश यादव का गुंडा राज दुनिया जानती है। आलोक जी, वो उनका सवाल ये है कि गुणवत्ता उनकी ज्यादा अच्छी थी। हाशिए पे छोड़ा है आपको। कीर्ति जी कह रहे हैं कि गुणवत्ता उनके काम की ज्यादा अच्छी थी। गुणवत्ता तो देखा था, बरसात के बाद पहली बरसात थी एक्सप्रेसवे में एक गाड़ी जो है 20 फुट नीचे गड्ढे में चली गई थी, साइड की लेन बनी नहीं थी। 2 साल तक हम इनके एक्सप्रेसवे को बनाते रहे, तब जाके के कंप्लीट हुआ है। 1200 करोड़ रुपया हमने। ठीक है, आप दोनों के पास आएंगे, उमा शंकर जी बने हुए उनके पास भी जाएंगे और जानेंगे उपलब्धियों पर बातचीत चल रही है और उपलब्धियों पर चर्चा होनी भी चाहिए क्योंकि इससे जनता का भला होगा। तो योगी सरकार के कार्यकाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष को लग रहा है कि काम नहीं हुआ है। डॉक्टर उमा शंकर जी आपके पास ही आ रहे हैं, बताइए कि जो पूरा विश्लेषण आप लोग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सत्ता में आपकी पार्टी रही है, इस पूरे खराब कार्यकाल जो आप लोग बता रहे हैं, कहीं कोई 1-2 अच्छे काम भी आप बता सकते हैं जिस पर कांग्रेस संतुष्ट है कि चलो इस क्षेत्र में भाजपा ने अच्छा काम किया? देखिए, मैं छोटा सा जवाब दे दूं। एक काम योगी जी ने अच्छा किया है कि उन्होंने जो बड़े बड़े अपराधी थे और वो भाजपा में नहीं आए, उनको इन्होंने परास्त कर दिया। हाँ, ये अलग बात है कि मुख्तार अंसारी जैसों से पीछे से वोट भी ले लेते हैं, मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर उनको डिनर भी करा देते हैं, ये अलग बात है। राष्ट्रपति चुनाव में हम लोगों ने देखा था कि कैसे अब्बास अंसारी का अनावश्यक और अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। देखिए अवधेश जी, अभी इनके पास इस तरह की बात कर रहे हैं भैया। वो मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में 2 साल आप रखते हैं। प्रियंका वाड्रा ऐसे मत करिए। अब्बास अंसारी को बुलाया था कि नहीं वोट के लिए? मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास आए थे, करना पड़ा तब 5 कालिदास मार्ग आपने बुलाया था कि नहीं वोट लेने के लिए राष्ट्रपति चुनाव में? तथ्य पर बात करिए। और दूसरा, अवधेश जी एक्सप्रेस वे की बात कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात। प्रधानमंत्री कांग्रेस 2 वर्ष अनर्गल प्रलाप कर रही है और कांग्रेस के नेता और यह श्रीमान राहुल गांधी से प्रेरणा लेकर के झूठ बोलते हैं। भ्रष्टाचार उसमें सीरियल आपकी भी बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, झूठ बोलने की। अवस्थी जी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। इतना आप टोल टैक्स भी वसूलते हो और रोड टैक्स भी वसूलते हो। हमने तो सड़कें बनाई थी प्रभु, हमने तो कभी टोल टैक्स नहीं लिया। आप क्या कर रहे हो? 1000 रुपए तो लग जाते हैं लखनऊ से दिल्ली तक जाने का टोल टैक्स और रोड टैक्स आदमी गाड़ी लेते हुए अलग से देता है। ये एक्सप्रेस वे तो खुर्दबीन लेकर के लोग ढूंढते थे, कहीं दिखते नहीं थे। आपका भ्रष्टाचार पूरे देश को बड़े बड़े हाईवे से जोड़ा। हमने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किया। आज कितना डीजल बचता है, गाड़ियों की टूट-फूट बचती है, कितना समय बचता है। आपके समय पर बैलगाड़ी भी चल रहे थे। पीजीआई हमने बनाया, केजीएमयू हमारे समय में बना, अंग्रेजों के पहले, और उसके पहले आपका जो है बलरामपुर हॉस्पिटल बना, चौथा हॉस्पिटल आप बना दो। योगी जी कहां जाते हैं इलाज कराने? आप वाले बनाए हुए मेडिकल कॉलेज में या हमारे बनाए वाले में? पीजीआई जाते हैं, मेडिकल कॉलेज जाते हैं कहीं और गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? उत्तर प्रदेश में इस समय एक जिला एक मेडिकल कॉलेज बनाने का हमारा प्रण है। हमने जो है एक जिला एक मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं। हम जो है 65 मेडिकल कॉलेज बना चुके हैं और 22 निर्माणाधीन है। आपको पता है यूपी के अंदर 2 एम्स लाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है। बेच लिया, गन्ना मिले हमने लगाई, आपने बेच दिया। भदोही का कालीन उद्योग हो, मुरादाबाद का पीतल उद्योग हो, मेरठ का स्पोर्ट्स। ठीक है, तमाम चीजें। एक आखिरी कमेंट डॉक्टर कीर्ति जी आपका लेना चाहते हैं। आपको लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है? वो तो बता रहे हैं कि बड़े माफियाओं को इन्होंने जो इनके पास नहीं है उनको ध्वस्त किया। आप भी कोई अच्छा पॉइंट देख पा रहे हैं कीर्ति जी? जो सबसे बड़ी अच्छाई है भारतीय जनता पार्टी जी। उमाशंकर जी का आखिरी कमेंट ले लेते हैं, वक्त बहुत कम है। कीर्ति जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी अच्छाई है कि ये झूठ को भी बड़े दमदारी के साथ बोलते हैं। हमने पूछा कि कितनी गाड़ियां बढ़ाया आपने, तो उसका जवाब ही नहीं दे पाए। हमने पूछा कि गन्ना किसानों का आज भी बकाया क्यों है, उसका जवाब इनके पास नहीं है। हम पूछ रहे किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई, उसका जवाब इनके पास नहीं है। ये केवल उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर। ठीक, आलोक जी 10 सेकंड आप जवाब दे दीजिए, विपक्ष भी जानना चाहता है। से जवाब देना। देखिए, उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आज देश का अग्रणी राज्य बना है। उत्तर प्रदेश आज देश की अर्थव्यवस्था में
दूसरा सबसे बड़ा योगदान करने वाला प्रदेश बना है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश का बजट आज जो है दोगुने से अधिक हो चुका है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय से उत्तर प्रदेश की जीडीपी 10 लाख करोड़ ठीक है, मतलब उपलब्धि बनाम आरोप के जो सिलसिले हैं वो चलते रहेंगे और चर्चाओं का दौर चल रहा है। आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ है, ऐसे में निश्चित तौर से चर्चाएं होंगी और वही चर्चाएं हो रही हैं। आरोप प्रत्यारोप और उपलब्धियों की बात जारी है। उत्तरवांगी प्रदेश में फिलहाल इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।